बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बनाने वाले हैं चपली कबाब। बहुत इजी रेसिपी है, बकरीद आने वाली है तो आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे फ़ीडबैक देना है। कुछ लोगों के कबाब बिल्कुल भी ठीक नहीं बनते और टूट जाते हैं, तो आप मेरी वीडियो को एंड तक देखें और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें तो आप भी बिल्कुल परफेक्ट चपली कबाब बना सकते हैं। तो आइए चपली कबाब बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक पैन लिया है, उसके अंदर हम एक अंडा डालेंगे जिसको मैंने अच्छे से फेंट लेना है। इसके अंदर मैं कोई भी कुटी हुई मिर्चें, नमक वगैरह कुछ भी नहीं डाली हूँ, सिर्फ मैंने अंडे को फेंटा है और इसका ऑमलेट बना लूँगी। हमें ऑमलेट बनाना है एक अंडे का। अच्छा, मैं जिस क्वांटिटी में बना रही हूँ, अगर आप डबल क्वांटिटी में बना रहे हैं, मीट डबल क्वांटिटी में ले रहे हैं, तो फिर हर चीज़ को आप डबल कर लीजिएगा। तो ये एक तरफ से पक जाएगा, हल्का हल्का कलर आ जाएगा, तो फिर मैं दूसरी तरफ से पलट के इसको पकाऊंगी। ये बिल्कुल असली रेसिपी है, जैसे ये रियल में होते हैं वैसे ही बनेंगे, जैसे आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाते हैं। तो आप लोग मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो ये मैं इसको निकाल लूँगी। जब इसका कलर ये देखें एक तरफ से अच्छा सा आ गया है, अब इसको मैं निकाल लूँगी। अच्छा, तो दूसरी तरफ हमें क्या करना है, मैंने मीन्स लिया है कीमा, बीफ का लिया है, आप मटन भी ले सकते हैं। तो ये मैंने 600 ग्राम लिया है। इसके अंदर चर्बी भी लेनी है आप लोगों ने, चिकनाई 20% आप लोगों ने चिकनाई लेनी है, इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। ये एक टिप है। अच्छा, आप लोगों ने प्याज जो है वो मैंने 250 ग्राम लिया है, यानी 1 कप। तो मैंने इसको बिल्कुल ग्रेट कर लिया था, या आप देख सकते हैं किस तरह मैंने इसको चॉप किया हुआ है, बिल्कुल बारीक। आप मशीन में भी कर सकते हैं इसको। ये हमें ज़्यादा डालना है, चपली कबाब में प्याज जो है वो ज़्यादा डलती है, तो मैं इसको अपने हाथ से ही सारा इसका जो पानी है वो स्क्वीज़ कर लूँगी, ताकि इसमें कोई भी मॉइस्चराइज़र ना हो और आपके कबाब बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। इसमें बहुत सारी ट्रिक्स हैं जिससे आप बिल्कुल परफेक्ट कबाब बना सकते हैं। तो आप लोग मेरी इंस्ट्रक्शंस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, एंड तक देखें। तो देख सकते हैं आप कितना पानी निकल रहा है। अगर मैं इसको डायरेक्ट डाल देती तो आपके कबाब फिर टूट जाते। तो हमें ये डाल लेना है अच्छे से निचोड़ के। अब इसके बाद हमने इसके अंदर डालना है एक अंडा, ये बाइंडिंग एजेंट का काम करेगा। 1 टीस्पून जो है मैंने गरम मसाले का पाउडर डाला है, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा का पाउडर डाला है, और ये जो धनिया है ये मैंने क्रश्ड कर लिया है, इसको बिल्कुल भी पीसना नहीं है। 3 टेबल स्पून जाएगा, ये ज़्यादा जाएगा। जिस तरह प्याज और ज़्यादा जाती है, इस तरह आपने ये भी ज़्यादा डालना है, इसी से इसका टेस्ट आएगा। मैंने बस हल्का हल्का कूटा है इसको। और ये मैंने हरी इलायची का पाउडर डाला है 1/2 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, ये थोड़ी ज़्यादा जाएंगी क्योंकि टेस्ट इसी से आएगा। तो ये सारे मसाले आप लोगों ने लाजमी ऐड करने हैं। नमक मैंने 1 टीस्पून डाला है, या फिर आपके टेस्ट के मुताबिक। ये अनारदाना 2 टेबल स्पून डाला है मैंने, ये भी मेन इंग्रेडिएंट है चपली कबाब का। और ये मैंने डाला है मकई का आटा 4 टेबल स्पून, या फिर आधी प्याली। तो आप लोगों के पास अगर ये नहीं है तो आप इसकी जगह बेसन भी डाल सकते हैं। ये लाजमी डालना है आप लोगों ने, क्योंकि फिर आपके कबाब टूटेंगे नहीं। हरी मिर्चें मैंने डाली है 2 टेबल स्पून। हरा धनिया 1 मुट्ठी चॉप्ड किया हुआ है। टमाटर चॉप्ड किए हुए 1 कप। अब हमने जो ऑमलेट बनाया था फ्राइड एग, वो डाल देंगे। अब हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है सारी चीज़ों को। जिस तरह हम आटा गूंथते हैं इसी तरह आप लोगों ने इसको गूंथना है, ताकि हर चीज़ टुगेदर हो जाए, यकजान हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं मेरे हैंड की मूवमेंट, इस तरह आप लोगों ने करना है। मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालना भूल गई, तो आप लोग 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पाउडर भी ऐड कर दें। तो एक दफ़ा फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अब आप इस मिक्सचर को अच्छे से गूंदने के बाद आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अगर आप लोग ओवरनाइट रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा क्रम्बल्ड एग आ रहा है। तो ये बिल्कुल असल रेसिपी है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। अब हमने हैंड के ऊपर ऑयल वगैरह नहीं लगाना, पानी लगाना है अपने हाथ के ऊपर और इसको अच्छे से बॉल बना के इस तरह आप हैंड की मूवमेंट देख सकते हैं। अच्छे से हमने इसकी छोटी सी बॉल बना के अब हमने इसको प्रेस करना है। अब मैं इसके ऊपर एक टमाटर का स्लाइस लगा रही हूँ, जो कि मेन इंग्रेडिएंट है चपली कबाब में जैसा कि होता है। अच्छे से इसको प्रेस कर दें और ये जो है साइज़ में थोड़ा बड़ा बनता है क्योंकि ये सिकुड़ जाते हैं। ये आप देख सकते हैं प्रेस कर लिया। इसी तरह मैं दूसरा बना के दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। पहले एक बॉल बनानी है, उसके ऊपर हमने टमाटर का स्लाइस रखना है और फिर प्रेस कर देना है। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, जब हम इसको फ्राई करेंगे, वो स्टेप आप लोगों ने लाजमी देखना है। उसमें भी कुछ ट्रिक्स होती हैं जो कि आप लोग लाजमी फ़ॉलो कीजिएगा। तो मैंने तवा लिया है, आप कोई भी पैन ले लें, फ्राइंग पैन ले लें। तो उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। 2 बड़े चम्मच मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है। मीडियम फ्लेम है और इसमें से हीट आना शुरू हो जाए तो फिर मैं इसके अंदर कबाब ऐड कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं आपने कबाब किस तरह ऐड करना है। पहले आप साइड से रखेंगे, अब आप लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता करके इसको तेल में डालना है। अगर आप लोग डायरेक्ट तेल में डाल देंगे तो फिर ये टूट जाएंगे और ये लाजमी टूटेंगे। तो आप लोगों ने डायरेक्ट तेल में नहीं डालना, पहले साइड में डालना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके इसको ऑयल के अंदर लेके जाना है। तो इसी तरह मैं सारे कर लूँगी। आप एक दफ़ा फिर देख लें, साइड में रखें और फिर इसको आगे की तरफ मूव कर दें। इस तरह से आप लोगों ने करना है ये। तो आप लोगों के कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, जिस तरह मैंने किया है मेरे भी नहीं टूटे। तो यही कुछ ट्रिक्स होती हैं जो कि आप लोग फॉलो करेंगे तो आप भी बिल्कुल परफेक्ट कबाब बना सकते हैं। अब हम इसको पलट लेंगे। एक तरफ से ही हो गया है, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करना क्योंकि कच्चा कीमा है तो फिर कबाब अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसको अच्छे से पलट लें और प्रेस करते रहें ताकि टमाटर निकले ना। प्रेस कर दें इसको। तो ये मैंने पलट दिए हैं, आप देख सकते हैं ये दोनों तरफ से अच्छे से हो गए हैं और ये बहुत जूसी बनते हैं। इसी तरह मैं सारे निकाल लूँगी। ऑयल से निचोड़ के फिर निकालना है आपने। तो इसी तरह मैं सारे तलूँगी। साइज़ इनका आपने थोड़ा बड़ा रखना है और साइड्स पे रख के फिर आप लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता इसको तेल की तरफ मूव करना है। डायरेक्ट ऑयल में डाल देंगे तो आपके कबाब टूट जाएंगे। तो बहुत इजी रेसिपी है, आप लोगों ने जस्ट मैरिनेशन करके रखनी है और फिर इन स्टेप को फॉलो करना है। तो हमने इसी तरह प्रेस करते रहना है ताकि टमाटर निकले ना। अगर आप टमाटर डालेंगे तो ये बहुत जूसी बनेंगे। तो ये तैयार है। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।